ये कहानी एक बहुत ही पुराने एक छोटे से गांव की है, जहां बहुत समय पहले एक बस को गोलियों से भून दिया था और उसमें बैठे सारे यात्री भी मारे गए थे। ये बस बारात करके वापस आ रही थी, जिसको डाकुओं ने लूटने के लिए सारे बारातियों को जान से मार दिया था। जब से ये बस एक खूनी बस बन गई और जो इसमें बैठता वो मारा जाता था, जिसे लोग खूनी बस कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि यह बस हर रात अपने रास्ते पर निकलती थी, लेकिन इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता था। गांव में एक अफवाह फैल चुकी थी कि जो भी इस बस में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। ये सब एक छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्तों रवि और अर्जुन की उत्सुकता को बढ़ावा देता था। दोनों ने हमेशा ये सुना था कि उस बस में कोई रहस्यमयी शक्ति है और वे ये जानने का फैसला कर चुके थे कि इस बस के पीछे का रहस्य क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों दोस्तों ने साहस जुटाया और बस की तलाश में निकल पड़े। रात का समय था, चांदनी बिखरी थी और चारों ओर गहरी चुप्पी थी। दोनों दोस्त एक पुरानी सुनसान सड़क पर पहुंचे, जहां बस दिखाई दी। बस में से हल्की रोशनी निकल रही थी और दरवाजे खुले हुए थे। अर्जुन ने रवि की ओर देखा और पूछा, रवि, क्या तुम अब भी बस के अंदर जाना चाहते हो? सोच लो। क्या तुम सच में अंदर चलोगे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। चलो अंदर चलो, देखते हैं क्या है इस खूनी बस में। हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दोनों दोस्तों ने धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखा। बस के अंदर का माहौल अजीब था, ऐसा लग रहा था जैसे कि खून की होली खेली गई थी। पूरी बस में खून ही खून था और कोई भी नहीं था। बस पूरी तरह खाली थी। बस की खिड़कियों से बाहर का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और तभी अचानक बस अपने आप चलने लगी। दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। वे बस के अंदर आगे बढ़ने लगे और ड्राइवर की सीट पर पहुंचे। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन बस अपने आप चल रही थी। अर्जुन ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस की स्पीड और बढ़ती ही जा रही थी। रवि ने देखा कि बस की सीटों पर धीरे धीरे से आत्माएं दिखाई देने लगी। उनमें गांव के पुराने लोग और बच्चों की शक्लें थी और उनमें से कुछ वही लोग थे जो अचानक लापता हो गए थे। अर्जुन को समझ आ गया कि ये बस उन लोगों की आत्माओं का बसेरा बन चुकी है। तभी अचानक बस की रोशनी तेज हो गई और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, यहाँ नहीं आना था, वापस चले जाओ, वापस जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने तुरंत बस से बाहर कूदने का फैसला किया। वे बस के पिछले दरवाजे से कूद गए और सीधी जंगल में भागने लगे। कुछ मिनटों तक भागने के बाद वे एक सुरक्षित जगह पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा। बस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। दोनों दोस्त गांव वापस आ गए और उन्होंने किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। लेकिन उस रात के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब भी वे अकेले होते, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी रात में बस का हॉर्न सुनाई देता और बस की रोशनी उनके घर के पास चमकती दिखती थी। वे समझ गए थे कि बस उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। वे अब भी उस रहस्यमयी बस का हिस्सा बन चुके थे। रवि और अर्जुन उस रात के बाद अपने अपने घर लौट तो आए थे, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात उन्हें एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस होता था। अर्जुन को अक्सर खिड़की के पास से बस की हल्की रोशनी दिखाई देती और रवि को ऐसा लगता जैसे कोई अनजानी छाया उनके कमरे में घूम रही हो। दोनों को समझ में आने लगा कि यह बस की कोई शक्ति थी जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसका आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।